वहां ही पूछेंगे कैसे हुआ, किसने बताया, क्या देखी, तो फिर जबड़ा तोड़ देंगी महिलाएं मार के। एक तो छोटे छोटे बाल जी हैं आपके, तो झोटियों कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन फिर भी जबड़ा तोड़ देंगे सब। बहुत गुस्सा है आप। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं NAI न्यूज टीवी रोहित के साथ। जैसा कि सुबह इंडिया के कोने कोने में केवल पहलगाम की ही चर्चा चल रही है, जिसमें आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों कुछ टूरिस्ट को आतंकवादियों ने अपने बंदूक का शिकार बनाया और उनका सिर्फ धर्म के नाम पे जान ले लिया गया। उनसे पूछा गया कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, और कलमा पढ़ा गया। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसकी निर्मम तुरंत ऑन द स्पॉट गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसी बीच अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कई चीजों को यहाँ इंडिया से बैन कर दिया। जैसे जो भी लोग पाकिस्तान से यहाँ इंडिया में रह रहे हैं उनका वीजा निरस्त कर दिया गया है, प्लस सिंधु पानी समझौता से अब पानी देना बंद, और तमाम ऐसी चीजों को उन्होंने अहम फैसला लिया है। इसी बीच एक गायिका जो बहुत फेमस हुई है अपने एक गाने की वजह से, आप सभी लोग जानते हैं, यूपी में काबा गाना उन्होंने गाकर बहुत अधिक फेमस हुई थी, और निरंतर उनका विवादित बयान सामने आता रहता है। उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं, बोलना अधिकार में है तो आदमी बोलता है। लेकिन जब देश में, पूरे भारत में शोक की लहर एक तरफ चले, उस समय इस प्रकार का बयान उनको देना न्याय संगत नहीं है कहीं किसी प्रकार से। मुझे पर्सनल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। उनका पोस्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, जिसका नाम नेहा सिंह राठौर बताया जा रहा है, उन्होंने एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट में उन्होंने यह बताया कि कलमा न पढ़ने पे मारे जाने की बात किसने बताई प्रेस वालों को। तो मैं उनसे पूछना, जब वो पहलगाम में हुई घटना की सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ वहां उपस्थित लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा, तो जब वो पैदा हुई थी तो उनका बाप कौन हो, इसकी जानकारी उसे किसने दी थी? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। इस बात की भी जानकारी उस नेहा राठौर जी को उनकी मां ने ही दिया होगा, और एक लोगों के बयान से उन्होंने अपने बाप को बाप मान लिया। और वहां पे इतने लोग अपने जुबान से, प्लस वहां उपस्थित भी थे मौके पर, उन्होंने बताया कि इस प्रकार की घटना हुई और जो लोग कलमा पढ़े उनको नहीं मारा गया, क्योंकि एक रईस नाम के व्यक्ति का भी जिक्र आ रहा है जिन्होंने साफ साफ बताया कि मैंने कलमा पढ़ा तो मेरी जान बख्श दी गई। और प्लस जिस व्यक्ति, जो अधिकारी रैंक का एक व्यक्ति जिसके भी हाल में ही शादी हुई, कानपुर का रहने वाला, उसकी पत्नी भी बता रही है, उससे पूछा गया तुम हिंदू या मुसलमान, उसके बाद तत्काल उसको गोली मार दिया गया। तो ये सारी चीजें तमाम वहां पे सोशल मीडिया, उस समय लोग घूमने गए थे तो वीडियो बना रहे थे, तमाम जगह लोग अपने मुंह से भी बयान दे, लेकिन नेहा राठौर जी को न जाने किस बात का गुरूर है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं नेहा राठौर जी से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा बयानबाजी आप विवादित करती हैं, अच्छा है, लेकिन देश एक तरफ शोक की लहर में है और आप इस तरीके के बयान कर रही हैं, ये कहीं बात जमी नहीं। जब किसी घटना के सारे तथ्य सामने हो और कोई कलाकार सवाल पूछने के नाम पर एक समुदाय को भड़काने लगे, तो ये लोग गायकी नहीं है, ये एक एजेंडा है। हमें लगता है कि आप किसी विशेष पार्टी की प्रचारक हैं, जो आप लोग गीतों के माध्यम से, प्लस बयानबाजी के माध्यम से आप करना चाहती हैं। किसी भी, नेहा राठौर जी, आपने सवाल पूछा कि मीडिया में यह किस्सा किसने बताया, तो जरा सुनिए उस घटना के सीसीटीवी फुटेज के बयान, और स्थानीय चश्मदीद गवाह खुद बता रहे हैं कि हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। फिर भी आपको
विश्वास भरोसा नहीं हो रहा है। आपको शहीद हुसैन शाह का नाम तो याद ही होगा मेरे हिसाब से, आप तो एक बड़े चैनल वाली हैं, गायिका भी हैं, लेकिन ये भूल गई कि वह मुस्लिम युवक खुद बताया कि मैंने कलमा पढ़ा तो मेरी जान बख्श दी गई। तो क्या वह मुसलमान बीजेपी का प्रवक्ता था? ऐसा तो नहीं है कि वो बीजेपी प्रवक्ता होने के कारण से उसने यह बयान कर दिया है। तो आपको ये सारी चीजें की जानकारी रखनी चाहिए। सवाल पूछिए लेकिन सत्य के साथ, और किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा के सवाल पूछना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर हर कविता का निशाना सिर्फ एक पार्टी होगी, एक धर्म और एक मजहब होगा, तो यह विचारधारा नहीं, आप तो कलाकार नहीं प्रचारक हैं। इससे साफ जाहिर होता है। तो नेताजी, इस देश में बोलने की आजादी है, लेकिन जहर फैलाने की नहीं। जरा सोचिए, आप अपनी लेखनी से भड़काऊ सोच को हथियार नहीं बना सकती हैं। यह बिल्कुल गलत है। और उन शहीद लोग जो शिकार हुए हैं, जो आतंकियों की गोलियों से निशाना हुए, उसकी परिवार की भावनाओं के साथ आप खेल रही हैं इस प्रकार की अपनी बात और अपनी सोच उजागर करके। आपको बार बार पोस्ट दिखाया जा रहा है कि नेहा राठौर जी ने क्या कहा है। नेहा सिंह राठौर का सच, कलमा पढ़ने पर गोली या झूठी कहानी, सच सुनो सच जानो। तो मैं बार बार नेहा राठौर जी से कहना चाहता हूं कि जब आपके पैदा होने पर आपके एक लोगों को बताने से आपने उसे बाप मान लिया, तो इतने लोगों के बताने के बावजूद आपके दिल दिमाग में यह चीजें क्यों नहीं आ रही है? क्यों आप लोगों की भावनाओं के साथ खेलने की, पूरे भारत में जहां शोक की लहर है, आप इस तरीके विवादित बयान कर रहे हैं कि रईस ने खुद मीडिया से यह चीज बताया कि नहीं? आप वीडियो देखिए, आपको समझ, आप गायक कलाकार हैं और इस प्रकार की भावनाओं के साथ भी खेलना ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। जब महिलाएं भी वहाँ मौजूद हैं, चश्मिश गवाह भी तमाम लोग मौजूद है, इतने वीडियो अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भहीर साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया तो करिए फोन दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? We'll manage. Just ask for help. Okay, first you give the hands water, drop of water, take a drop of water, sir, please. चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, लोग स्वयं बता रहे हैं न्यूज के माध्यम से और वहां उपस्थित भी रहे हैं। फिर ये बात ना मानना, केवल आप एक ही सवाल पे अडिग होना, ये कहीं न कहीं अच्छी बात नहीं है। मैं एक न्यूज में काम करने के नाते यह पूछना, मुझे किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके पोस्ट से थोड़ा सा दिल में आहत हुई, इसलिए मैं यह वीडियो डाल रहा हूं। और आपको बार बार बताया जाए, यूपी में क्या है, आपने गाना गाया तो यूपी में क्या है, एक बार आप यूपी कभी आके घूम के जाइएगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन मोदी जी के इस फैसले से कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया, यह बहुत सराहनीय है कि अब पाकिस्तान के लोगों को भी, अब तो मैं कह रहा हूँ सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हुई हैं, उनको भी यहाँ से इंडिया पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए तुरंत, तत्काल। और अभी एक महारानी जिनका नाम इस समय संज्ञान में नहीं आ रहा, वो भी इंडिया में है, उनको भी इंडिया से तुरंत वापस पाकिस्तान भेज दिया जाना। जब जिसके प्रति इतना भाव रखा जाता है इंडिया से, और वो निरंतर हमारे देशवासियों को इस प्रकार से, जबकि लोग वहां घूमने गए हैं, एंजॉय करने गए अपने फैमिली परिवार से, तो उनको केवल धर्म के नाम पे गोली मार दिया जा रहा है। और यहाँ पर लोग केवल राजनीति करने के लिए ही जुड़े हैं कि उसको, हर चीजों को लोग राजनीति से जोड़ दे रहे हैं। अरे मैं मानता हूँ वो मोदी जी हैं इस समय प्रधानमंत्री, लेकिन वो मरने वाले व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो सब बीजेपी को ही वोट दिया करते थे या बीजेपी के ही सदस्य हैं। उनका तो परिवार उजड़ गया
और आप लोग इस तरीके का विवादित बयान कर रहे हैं, ये कहीं ठीक नहीं है। तो जो सही है किसी के प्रति बोलना चाहिए, लेकिन तथ्यों को ध्यान रखें कि मैं किस मुद्दे पे किस समय किसी को टारगेट कर रहा हूं, ये भी, इसका भी विशेष ध्यान लोगों को रखना चाहिए। किसी के यहाँ मातम हुआ है और कोई गोली का निशाना झेल के अपने प्राण त्याग दिया है, कोई तड़प रहा है और आप लोग केवल इसको राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं। इसमें राजनीति की बात कहाँ है कि किसी ने भेज दिया उसको मरवा दिया या क्या है कैसा, लेकिन लोग वहां बता रहे हैं ना कि एक विशेष धर्म के नाम पर केवल वहां गोलियां चलाई गई है। तो ये सारे चीजों को संज्ञान में लेना चाहिए। इस प्रकार की विवादित बयान नेहा राठौर जी आपको कतई नहीं करना चाहिए। आप एक महिला हैं और महिला के नाते आप एक गायक कलाकार हैं, लोकगीत की आप गायिका हैं, बहुत अच्छा आप गाना भी गाती हैं, लेकिन आपकी कुछ बातें कहीं कहीं अच्छी नहीं है। आप बेशक सरकार को आप टारगेट करिए, हम लोग भी किया करते हैं, संसार के हर व्यक्ति किया करते हैं, लेकिन जब जहां एक तरफ मातम छाया पूरे भारत में और वहां सरकार का कोई रोल नहीं है, वो अचानक वो आ गए और भारत के टूरिस्ट लोगों के ऊपर गोली चला दिए, तो ये तत्काल होने वाली समस्या है जिसका संज्ञान सरकार ने लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई चीजों को बंद कर दिया गया। आपने भी देखा होगा न्यूज के माध्यम से, और उसको फिर आप विशेष एक पार्टी से जोड़ने का कोई मतलब मेरे हिसाब से समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि उन सभी आतंकियों के फोटो भी देखिए स्क्रीन पर चल रहे हैं, उनका स्केच भी बनाया जारी हो चुका है, उनका जांच पड़ताल भी चल रहा है, निरंतर वहां पर फोर्सें पहुंच चुकी हैं और अब बहुत अच्छी तरीके जांच पड़ताल हो रहा है कि किसके सहयोग से वो इंडिया में प्रवेश किए, किसके यहाँ ठहरे थे, क्या कितने दिन ठहरे थे और उनकी क्या मानसिकता आगे, इस प्रकार की तमाम चीजों पे जांच पड़ताल चल रही है। ये जांच का विषय है और उसके बाद आप सब कुछ, आप तो हमें लगता है केवल भगवान ने आपको मुंह दिया है, आंख भी नहीं दिया है, कान भी नहीं दिया है, आप देखना भी कुछ नहीं चाहती हैं, सुनना भी कुछ नहीं चाहती, केवल बोलना चाहती हैं, बस चापे रहिए एकदम। अरे चापिए, ठीक है, सरकार है, बोलना चाहिए, हर व्यक्ति को सरकार के प्रति जवाल सवाल करने चाहिए, ये आपका संविधान आपको अधिकार देता है, हर व्यक्ति को अधिकार देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को थोप दीजिए कि एक किसने मीडिया वालों को यह बताया। अरे किसने बताया, आप उठा के देखिए वीडियो फोटो, सारी चीजें समझ में नहीं आता है। बस वहां से बैठ के माइक उठाया आपने और एक वीडियो बनाया, एक पोस्ट किया, हो गया। ये तो दंगा फैलाने वाली बात हो गई, एक दूसरों को लड़ाने वाली बात हो गई। आप जैसे बयानबाजी करने वाले लोग रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम में राइट हो जाएगा इंडिया में। छोटे छोटे बाल लेके छोटा दिमाग भी रखती हैं आप नेहा राठौर जी, आप गाना गाती हैं, लोग गायिका हैं और इतनी छोटी सोच रखती हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आप जैसे लोगों को। जाके उनके परिवार वालों से मिलिए, मिला तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन आपको दिक्कत है ना, आपको भरोसा नहीं है कि किसने वो बता दिया, क्या हुआ, ये सारी चीज झूठ है कि वहां धर्म पूछ के आप प्रश्न जाइए, उनसे डिबेट करिए, उनसे पूछिए कि कहाँ क्या सत्य है क्या नहीं, और जाने से पहले बहुत सोच समझ के जाइएगा। और वहां ही पूछेंगे कैसे हुआ, किसने बताया, क्या देखी, तो फिर जबड़ा तोड़ देंगी महिलाएं मार के। एक तो छोटे छोटे बाल जी हैं आपके, तो झूठियों कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन फिर भी जबड़ा तोड़ देंगे सब। बहुत गुस्सा है आपके इस बयान से। तो पोस्ट करने से पहले, बयानबाजी करने से पहले कुछ चीजों को जान समझ लेना चाहिए, फिर करिए। एक बार फिर से नेहा राठौर जी मैं बता रहा हूं कि आप पोस्ट करिए, गाना गाइए, कुछ भी करिए, लेकिन किसी के भावनाओं के साथ आप ना खेलिए और ऐसे बयानबाजी न करिए जिससे देश में का माहौल खराब हो सके। आप देख रहे हैं NITV न्यूज, मैं रोहित प्रजापति, धन्यवाद।